और एक बात अपने भीतर उतारिए, जैसे एक संतान हो जाती है, मान लो एक बच्चा हो गया, एक संतान हो गई, और एक संतान होने के बाद में दूसरी संतान हो ही नहीं रही। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, दूसरी संतान हो ही नहीं रही। आपने डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तो शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष का बड़ा सुंदर भाव था। जिसको संतान का सुख नहीं है उसको सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए। और जिसके घर में एक संतान हो चुकी है और दूसरी संतान नहीं हो रही है, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल हो गए और दूसरी संतान का अगर सुख नहीं है, तो उसके लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का एक भाव बड़ा सुंदर कहा गया। किसी भी सोमवार से आप ये प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते हैं। 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। एक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक एक रुद्र का स्मरण करना। क्या है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप जाएं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंड, आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या बोले उसको, जैसे मिट्टी का एक कटोरी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी बना देते हैं मिट्टी की। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी, उसी मिट्टी का एक छोटा सा एक कुंडा बना दो उसको मिट्टी का। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सावधान। मिट्टी की कुंडी बनाई, उस कुंडी में जल समर्पित कर दिया, घी का दिया लगाकर वहीं पर थोड़ा सा मीठा, कुछ भी जो आपके पास में हो, घर में जो भी उस समय पर आपके साथ में हो, या तो दूध घर का मीठा हो, जैसे मावे का, खोए का हो या खीर हो, तो वहीं पर एक कटोरी में थोड़ा सा रख दीजिए और उस कुंडी में जो जल चढ़ाया गया है वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के 11 जो रुद्र हैं उसमें से एक एक रुद्र का आपको स्मरण करना। 11 रुद्र का नाम क्या है, तो पहले नंबर पर आता है कपाली, दूसरे नंबर पर आता है पिंडर, तीसरे नंबर पर आता है भीम, चौथे नंबर पर आता है विरूपाक्ष, पांचवें नंबर पर आता है बिलोहित, छठे नंबर पर आता है शास्त्र, सातवें नंबर पर आता है अचपात, आठवें नंबर पर आता है अहिष्णु, और 9वें नंबर पर आता है शंभु, 10वें नंबर पर आता है चंड और 11वें नंबर पर आता है भव। अगर अभी आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो बाद में मोबाइल पर से कथा को पीछे खींचना, फिर उसमें से धीरे धीरे इसको लिखना। एक रुद्र के नाम से एक कुंड का निर्माण करा, पूजन करी, घी का दिया लगाया, वहां जो मीठा रखा है उसको लिया, कुंड में से थोड़ा सा जल लिया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आचमन किया, जो मीठा रखा है वो ले जाकर रात्रि के समय पर सोने से पहले पति पत्नी उसको पाए और साथ रहे। एक सोमवार को ये प्रयोग करना है, फिर दूसरे सोमवार को दूसरे जो एकादश जो 11 रुद्रों का जो वर्णन किया गया है, एक एक रुद्र का नाम लेकर एक बार कुंड का निर्माण करना है। दूसरे सोमवार को जैसे एक बार आपने अगर कपाली नाम से पूजन करी, दूसरे नंबर पर पिंडरल नाम से पूजन करी, तीसरे नाम पर भीम नाम से, फिर आप विरूपाक्ष नाम से, ऐसे एक एक सोमवार करना है, 11 सोमवार। और 11 सोमवार जैसे तुम्हारे पूर्ण होंगे, भले 10 साल हो गए हो चाहे 15 साल हो गए हो, गर्भ जरूर घेरेगा और संतान की प्राप्ति जरूर। किसी के यहाँ पर 11 रुद्र भी पूरे नहीं हो पाते हैं और गर्भ ठहर जाता है। लगभग 4-5 रुद्र पूरे होते हैं
और गर्व ढेर ज्ञाता। तो आप जो 11 रुद्र हैं, इनका स्मरण कर कर भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते, भगवान शिव से प्रार्थना। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काढ़ो दया हरि दर्शन। खूब मेहनत कर रहा मेरा बेटा, खूब मेहनत कर रही मेरी बेटी, फल नहीं। कोई भी शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग, किसी भी प्रदोष, 3 नदियों का जल, 3 अलग अलग पुष्प एक जैसे नहीं, और 3 धान्य। धान्य मतलब चावल ले लो, मूंग ले लो, चाहे गेहूं ले लो, ऐसे 3 तरह का अनाज, 3 धान्य, 3 पुष्प और 3 नदियों का जल। सबसे पहले 3 नदियों का जल जो तुम लेकर गए हो, बाबा को एक एक जल अपनी कामना कर कर समर्पित करो, त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से। फिर 3 पुष्प जो लेकर गए हो अलग अलग, वो बाबा को समर्पित करो, और 3 तरह का जो धान्य लेकर गए हो, एक एक दाना, वो समर्पित करो। बाबा त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनती कर कर, नंदी के पास में जब आकर बैठो तो उसमें से एक पुष्प, एक अन्न का दाना, धान्य का दाना लेकर नंदी के पास बैठ जाओ, अपनी कामना करो, प्रार्थना करो, उसको लेकर आ जाओ, और जैसे ही तुम्हारी कामना बाबा पूर्ण करे, फिर वापिस त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से 3 नदी का जल। अब की बार जब वापिस करो तो 2 पुष्प नए और 1 पुष्प जो पुराना लेकर आए हो, 2 अनाज नए, 1 अनाज पुराना जो लेकर आए थे, वो किसी भी शिवलिंग में जाकर त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी कामना को पूर्ण करेंगे। त्रिजलेश्वर कौन से महादेव हैं? त्रिजलेश्वर। और त्रिजलेश्वर महादेव की। और भी यदि मान लो शरीर में अगर कोई रोग बड़ा आ गया और डॉक्टर कह रहे हैं इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, 3 कुआं, 3 बावड़ी, 3 नदी, 3 तालाब या 3 सरोवर या 3 जलाशय का जल भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो उसका भी पुण्य फल प्राप्त, उसका त्रिजलेश्वर महादेव कार्य की सिद्धि देते हैं, कार्य में सफलता। महाराज शिव कथा, शंकर के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए आप शिवालय तक जा रहे हो, अपने घर के नजदीक में शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, या 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम में अगर आप आ रहे हो, आप जितने कदम, जितने पल, जितना क्षण, जितना समय बाबा को दिए हो, उससे 1000 गुना समय बाबा आपको प्रदान करता है, आपके लिए चलकर। आप चलकर यहाँ पहुंचे हो, पर जितना जितना आप चलकर पहुंचे हो, उतना उतना बाबा आप पर कृपा करने वाले। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब किया हमने देख लिया। आस्था चैनल पर ऑनलाइन कथा सुनने वाली मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु,
जब जब तुमरुका जी ने नारद जी से कहा, जब तुम्हें शंकर का मंत्र अचानक चलते चलते जाते आते अचानक तुम्हारी जिह्वा पे शिव नाम आ जाए, अचानक तुम्हारी जिह्वा पर शंकर का नाम आ जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ा विघ्न सामने आया था। मेरा शंकर तुम्हारे सम्मुख में वाणी के रूप में, शब्द के रूप में, मंत्र के रूप में बाहर निकला और उस शंकर ने तुम्हारे दुख को काट दिया है, तुम्हारी तकलीफ को काट दिया। भी सपने में अगर शिवलिंग दिख रहा है, समझना कोई तकलीफ थी उसको काटने के लिए आया है। सपने में आप देख रहे हो कि मैं शंकर जी के मंदिर गई और वहां से सांप निकल कर आ गया, कोई बेल खड़ा था, कोई एक सुंदर सी स्त्री निकल रही थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। ज्येष्ठ मास की सप्तमी तिथि पंडित प्रदीप मिश्रा का कथा का आपने श्रवण किया। जिनको पहला संतान हो के दूसरा संतान नहीं हो रहा है तो यह उपाय अवश्य करें। जिनको सपने में मंदिर दिखता हो, शिवलिंग दिखता हो, तो इससे होता है कि आपके ऊपर जो भी विपदा ग्रह आने वाली थी वो महादेव उनको दूर कर देते हैं। आपने पंडित प्रदीप मिश्रा का कथा का श्रवण किया। आज सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।